एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं सभी प्लेयर एक रूम में डरे हुए बैठे होते हैं और सेंगर अली को शुक्रिया अदा कहता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वहां पर वह मास्क वाले लोग आते हैं और बताते हैं कि 201 लोग ही पहले गेम को पार कर पाए और एक लेडीज उन लोगों से कहती हैं, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए। मेरा एक बच्चा है जिसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं रखा है। मैं अपना सारा कर चुका दूंगी। और एक एक करके कई और लोग भी गेम छोड़कर घर जाने के लिए कहते हैं। तो मास्क वाला कहता है, रूल नंबर 1, कोई भी गेम स्टार्ट होने के बाद छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सभी प्लेयर्स काफी डरे हुए होते हैं और कहते हैं, हम जाना चाहते हैं और देखना पुलिस का भी हमारे मोबाइल ट्रेस करते हुए यहां पर आती ही होगी। तो मास्क वाला गोली चलाते हुए रहता है। रूल नंबर 2, जो भी गेम खेलने से मना करेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और रूल नंबर 3 है, अगर अधिकतर लोग गेम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, हम वोट करा लेते हैं। अगर अधिकतर लोग चाहेंगे तो यह गेम बंद कर दिया जाएगा। तो वह सब वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वोट करने से पहले मास्क वाला बताता है कि पहले गेम में 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए थे और अब इनाम की रकम 25.5 अरब वोन हो गई है। और अगर आप लोग यह गेम को यहीं पर खत्म करते हैं तो यह रकम एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के परिवारों को दे दी जाएगी और आप लोगों को यहां से खाली हाथ घर जाना होगा। लेकिन अगर आप लोग सभी गेम को पार कर लेते हैं तो आपको इनाम में 45.6 अरब मिलेंगे। और इतने सारे पैसे देखकर कई लोगों में रुकने का मन बना लेते हैं। और वोटिंग स्टार्ट होती है और सॉन्ग हू सबसे पहले वोट करता है और वह गेम को रोकने के लिए वोट करता है और फिर बाकी सभी भी वोट करने लगते हैं। और इसी बीच कुछ लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि कुछ लोग गेम छोड़कर जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मास्क वाले उनकी लड़ाई रोकते हैं और फिर से वोटिंग स्टार्ट करवाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि दोनों साइड दोस्तों वह चाहते हैं। और आखिर आदमी प्लेयर 1 एक बूढ़ा था और उसके ऊपर गेम डिपेंड करता है कि गेम चलेगा, ये खत्म हो जाएगा। और उस बूढ़े लगता है वह गेम खेलना चाहेगा क्योंकि उसके ब्रेन ट्यूमर है और वह तो वैसे भी मरने ही वाला है। लेकिन वो गेम को खत्म करने के लिए वोट करता है और गेम खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी गेम खेलना चाहते हैं। तो मास्क वाला कहता है, अभी आप सभी लोगों को जाना होगा। बाकी अगर आप में से अधिकतर लोग यकीन फिर से खेलना चाहेंगे तो गेम के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। फिर सॉन्ग और जे बख्तरी को एक सड़क पर छोड़ दिया जाता है और सॉन्ग हू जजे बख्तरी की रस्सी खोल देता है और वह कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती है। तो सॉन्ग हू कहता, मुझे भी खोलो। तो वह जे बख्तरी कहती है, अगर मैं तुम्हें खोलूंगी तो तुम मुझसे फिर से पैसे मांगने लगोगे। सॉन्ग कहता है, नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, पक्का। लेकिन जैसे ही वह जे बख्तरी उसका एक हाथ खोलती है तो वह उससे फिर से पैसे मांगने लगता है। तो वह बिना उसके पैर खोले वहां से चले जाती हैं और अली हुसैन को एक जगह पर छोड़ा जाता है और अली संग से कॉल करने के लिए फोन मांगता है। लेकिन उसके फोन में बैटरी नहीं होती। तो वे दुकान पर जाते हैं और पावर बैंक खरीदते हैं और वह दोनों खाना भी खाते हैं। फिर अली किसी से फोन पर बात करता है और सैंग उसे कुछ पैसा देता है ताकि अपने घर पर जा सके क्योंकि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग हू पुलिस के पास जाता है और उन्हें गेम के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि वह पागल है। तो सॉन्ग हू उनको वो कार्ड देता है और उस पर फोन लगाने के लिए कहता है। जो पुलिस वाला उस नंबर पर को लगाता है तो एक लड़की फोन उठाती है और जब पुलिस वाला कहता है कि मैं भी गेम खेलना चाहता हूं तो वह लड़की पुलिस वाले को गालियां देकर कॉल काट देती है और उनको लगता है कि पुलिस वालों ने जरूर कोई गलत नंबर डायल किया होगा। तो सॉन्ग हू को दूसरे नंबर पर को लगाता है तो उसे पता चलता है कि वह नंबर अब बंद हो चुका है। और वहां पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर उन पुलिस वालों से सॉन्ग हू के बारे में पूछता है। फिर सॉन्ग हू को पता चलता है कि उसकी मॉम के पैर में काफी घाव लगा होता है और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो उसका पैर भी काटना पड़ेगा। लेकिन कि उनकी मॉम हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होते और उनके इंश्योरेंस के पैसा भी सॉन्ग हू ने ही उड़ा दिए होते हैं और कि उनको इस बात से काफी बुरा लगता है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा होता है जो कि कई दिनों से गायब है और उस ऑफिसर को
अपने भाई के रूम में वही गेम का कार्ड मिलता है और उस अफसर को भी लगने लगता है कि सोंग हू सच कह रहा था। और हम देखते हैं कि जेब कतरी अपने छोटे भाई से मिलने की जाती है, जो कि अभी अनाथ आश्रम है, और अपने छोटे भाई से वादा करती है कि वह दोनों अगले साल अपने मॉम डैड के साथ रहेंगे। और अली अपने मालिक के पास आता है और उसे अपने 6 महीने की पगार मांगता है, लेकिन उसके बॉस के पास पैसे होने के बाद भी वह सब पैसे नहीं देता। तो उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और उसके हाथ मशीन में आ जाता है और उसके पैसे गिर जाते हैं। अली उसके पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और हमें पता चलता है कि जेब अख्तरी ने अपनी मॉम डैड को साउथ कोरिया लाने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन एक एजेंट उसके पैसे लेकर भाग गया और यह आदमी बताता है कि उसके मॉम डैड को यहां पर जाने के लिए 40 मिलियन सर्विस ज्यादा पैसे लगेंगे। तो जेब अख्तरी उस एजेंट को कहती हैं, जितने पैसे लगेंगे ये मैं तुम्हें ला कर दूंगी। यहां संग एक होटल में जाता है, वो उसकी मॉम के पास नहीं जाता और होटल में रहता है। और उसकी मॉम को लगता है कि वह यूएस में है, लेकिन संग को उनसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। और फिर उसकी मॉम के पास पुलिस आती और बताती है कि उसके बेटे के ऊपर कई धोखाधड़ी केस है, लेकिन इन सभी बातों पर उनको यकीन नहीं होता। और अली अपनी बीवी और बच्चे को जल्दी से पाकिस्तान भेजने का सोचता है और कहता है कि मैं भी अपना काम जल्दी से कर वहां पर आ जाऊंगा। फिर सोंग हू अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पैसे मांगता है ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके, लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता है। फिर सोंग हू को वो से मिलता है जो कि नंबर 1 प्लेयर था और वह दोनों बैठकर एक साथ पैक लगाने लगते हैं। और नंबर 1 कहता है कि मैं गेम में वापस जाने की तो सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं अपने दोस्त यहाँ पर रह रहा हूँ और यहाँ बाहर भी जिंदगी नरक की है और मेरी जिंदगी के योग भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये पता मैं गेम में जाकर पहुंच ही जाऊं। और फिर हमें पता चलता है कि जिस आदमी की जेब कतरी से लड़ाई हुई थी उसका नाम जॉन है और वह अपने बॉस के बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। उसके पास उसका एक आदमी आता है, उसे अपने कुछ साथियों के साथ गेम में घुसकर इनाम के सारे पैसे चोरी करने का सोचता है, लेकिन वो उसे धोखा देता है और वहां पर कुछ और आदमी को बुला लेता है जो उसे पैसे मांगते हैं। तो जॉन उस आदमी को मारकर नदी में फेंक जाता है और दूसरी ओर सोंग हू अपनी बीवी के पास जाता है मदद मांगने, ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करा सके। तो वह कहती है, मेरे पास पैसा नहीं है और तुम यहां से जाओ इससे पहले कि मेरा हस्बैंड आ जाए। और तभी उसका हस्बैंड बच्चों के साथ घर पर आ जाता है। तो सोंग हू वहां से चला जाता है, लेकिन उसका हस्बैंड इसके पीछे बाहर आता है और पैसे देकर सोंग हू को कहता है कि अब मेरी फैमिली से मिलने कभी मत आना। सोंग हू गुस्सा होकर उसे मुक्का मारता है और उस पर सोंग कहता है, पैसे से क्या सब कुछ खरीदेगा। कमीने और उसकी बेटी भी यह सब देख लेती है। फिर उसे रास्ते में पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसका नाम होता है जून हो और वह सोंग को बताता है कि मेरा भाई मिसिंग है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन वो बताने की हालत में नहीं होता और वह सीधे अपने घर चले जाता है और उसे अपने घर के गेट पर गेम कार्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सोंग जेब अख्तरी और संग को बुलाता है और फिर उन्हें गाड़ी लेने के लिए आती है और वह सब गाड़ियों में बैठ जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी का पीछा भी करने लगता है ताकि वह अपने भाई को ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अलर्ट।